हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ पढ़ेंगे। अल्प प्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व में ही, शुरू में ही हल्के मात्रा में, अल्प मात्रा में निकलते हैं और हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है। और अंतस्थ भी, या, रा, लावा। ठीक है। पांचों वर्ग क्या है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण है। कवर्ग का, गा, अंगा। चवर्ग में चा, जा, इया। टवर्ग में टा, डा, अड़ा। तवर्ग में ता, दा, ना। पवर्ग में पा, बा, मा। कवर्ग में का, खा नहीं, गा, अंगा। कंठ से बोला जाता है। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ग या, रा, लावा। या, रा, लावा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्प प्राण है। का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, डा, आड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। अंतस्थ या, रा, लावा। या, रा, लावा। कोड क्या है? 135। 135। अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अल्प भाषा में 135 का अंत करो। क्या है अल्प भाषा? मतलब अल्प प्राण ध्वनियाँ में 135 मतलब 1 3 5। 1 3 5। अंत करो मतलब अंतस्थ वर्ग। अंत मतलब अंतस्थ वर्ग। कोड क्या है? अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अल्प भाषा में 135 का अंत करो। अब हम लोग महाप्राण ध्वनियाँ देखेंगे। ठीक है। महाप्राण व्यंजन के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप में रहती है। क्या रहता है? महाप्राण ध्वनि में, व्यंजन में, उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। बोलते समय अधिक मात्रा में श्वास निकलती है। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। जैसे का हो गया, का, खा ज़्यादा है, गा छोड़ो, घा ज़्यादा, श्वास ज़्यादा लग रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। महाप्राण ध्वनि में, व्यंजन में, महाप्राण व्यंजन में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं। दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। कवर्ग कंठ से बोला जाता है, चवर्ग ताल से बोला जाता है, तवर्ग मूर्धा से बोला जाता है, तवर्ग दंत से, पवर्ग ओष्ठ से। उसमें खा, घा, उसमें छा, झा, उसमें टा, ठा, डा, डा, था, धा, फा, भा। और ऊष्म सा, शा, शाहा। शा, शा, शाहा। क्या होता है? दूसरा, चौथा और सारे ऊष्म वर्ण। दूसरा, चौथा, सारे ऊष्म वर्ण क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ। इसका कोड क्या है? 24। 24 कोड क्या है? 2 4 24। और वैसे में महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। क्या है? महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। मतलब महाप्राण, 24 मतलब 2 4, ऊष्मा मतलब ऊष्म व्यंजन। ये कोड कभी नहीं भूलेगा। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। महाप्राण ध्वनि 24 मतलब 2 4, ऊष्मा मतलब ऊष्म व्यंजन। महान लोग 24 बार ऊष्मा देते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।